जय हिंद शिक्षक साथियों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हम एनपीएस में फंड मैनेजर को बदलकर अपनी पेंशन को कैसे डबल कर सकते हैं। एनपीएस में जो रिटायरमेंट के समय में हमको पेंशन के रूप में राशि या एक मुश्त राशि जो मिलने वाली है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा चेंज करके हम किस तरीके से लाखों या करोड़ों का फायदा ले सकते हैं। लाखों का फायदा उनको मिलेगा जिनकी सर्विस लगभग 10 साल 15 साल के आसपास है। उनको भी 20 से 25 लाख का फायदा होने वाला है। और जिनकी सर्विस ज्यादा है, जो अभी अभी नई नौकरी में आए हैं, जिनके पास लगभग 30 साल 35 साल या 40 साल है, उनको तो निश्चित रूप से करोड़ों का फायदा होने वाला है। और ये जो फायदा होगा, ये किस आधार पर मैं बोल रहा हूं? इसका आधार है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया एक पत्र। ये पत्र मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बता दूं कि इस पत्र में हमको फंड मैनेजर चूज करने की सुविधा दी गई है। और फंड मैनेजर ही हमारे फंड को मैनेज करता है और हमारे रिटर्न को वही ज्यादा करके देता है। तो अभी तक फंड मैनेजर बदलने की सुविधा हमको नहीं दी गई थी, लेकिन अभी नवंबर में एक आदेश जारी हुआ है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा, जिसके द्वारा हमें फंड मैनेजर बदलने की सुविधा दी गई है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा खुद आप सर्च करते हैं और एक छोटा सा चेंज आप अपने एनपीएस में करते हैं, लॉगिन करने के बाद एनपीएस अकाउंट में, जो कि हम लोगों के मामले में के फिनटेक है, तो निश्चित ही आपको 25 से 30 लाख का फायदा होने वाला है। बहुत ही अच्छी जानकारी है और यही जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पूरे तथ्य मैं आपको दिखाऊंगा। आप खुद अपना पेंशन कैलकुलेट कीजिएगा, रिटायरमेंट के समय में कितना पैसा मिलेगा वो खुद कैलकुलेट कीजिएगा। फंड मैनेजर चेंज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है वो भी बताऊंगा। अभी हम लोगों को लगभग 9% का रिटर्न मिल रहा है, जो हमारा एनपीएस अमाउंट है उस पे। लेकिन यदि आप फंड मैनेजर चेंज करते हैं तो ये 9 का 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 भी हो सकता है। और यदि सिर्फ 1% का अंतर आ रहा है हमारे रिटर्न में, अभी 9 मिल रहा है और मान लीजिए 10 आपको मिला, तो निश्चित रूप से 20 से 25 लाख का फायदा आपको हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सही ढंग से किए उस काम को, फंड मैनेजर हर साल चूज कर रहे हैं, हर साल देख रहे हैं आप, तो हो सकता है आपको ये 11% का फायदा हो जाए। 9 की जगह आपको 11 मिले, 11 की जगह 12 मिले, तो आप निश्चित रूप से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख का फायदा मिलेगा। और ये मजाक नहीं है, सिर्फ आपको एक चेंज करना होगा। आप थोड़ा सा गूगल में सर्च कीजिएगा कि कंपाउंडिंग का फायदा क्या है। और कंपाउंडिंग में 1% से भी, यदि 1% का रिटर्न भी चेंज हो रहा है तो आपको लाखों का फायदा होगा। और जिनकी नई नौकरी है उनको तो करोड़ों का फायदा होने वाला है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, नजर रखनी होगी फंड मैनेजर के रिटर्न पर कि कौन सा फंड मैनेजर ज्यादा दे रहा है, कौन सा फंड मैनेजर कम दे रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का पत्र, जिसके द्वारा हमें फंड मैनेजर चयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहले हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। और वो 3 जो फंड मैनेजर थे वो आप लोगों ने भी देखा होगा, एक एलआईसी है, एक एसबीआई है और एक यूटीआई है। ये 3 फंड मैनेजर थे। लेकिन आज के समय में हमको फंड चेंज करने की सुविधा मिल गई है। और सबसे बड़ी बात, ये जो तीनों फंड मैनेजर थे ये कहाँ इन्वेस्ट करते थे? ये स्टेट गवर्नमेंट वाले जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से इनका जो इनमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी इनका कम होता है। आगे मैं आपको फंड मैनेजर दिखाऊंगा इसमें कि कौन कौन से फंड मैनेजर है, उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, तो ये सब जानकारी आपको मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको और खुद समझना पड़ेगा। यदि आप समझेंगे तो निश्चित है 30-40 लाख का फायदा आपको होने वाला है। ये आपने पत्र देख लिया। चलिए अब दूसरा पत्र देखते हैं। इस पत्र में ये लिखा हुआ है, राज्य शासन के विभागों में एनपीएस के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों हेतु फंड मैनेजर का चयन और निवेश के विकल्प की सुविधा।
हम फंड मैनेजर अपना चेंज कर सकते हैं। इसमें आगे चल के जो आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे उसमें है LC25 और LC50, ये आप चेंज कर सकते हैं। जब भी आप चेंज करने जाएंगे ये चीजें आएंगी, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि LC25 क्या है और LC50 क्या है। और हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि अपना पूरा पैसा हम किसी एक फंड मैनेजर को दे दें और हम सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उसमें हम उसको इन्वेस्ट कर दें। या फिर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन तो खुला ही है, अभिदाताओं को वर्तमान प्रचलित डिफॉल्ट निवेश पद्धति का विकल्प स्वतः उपलब्ध होगा। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो 9% आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन यदि आप थोड़ा सा चेंज करते हैं तो 10% हो जाएगा, 11% हो जाएगा। और 1% का अंतर यदि आता है तो सोचिए आपका रिटर्न कितना होने वाला है। मैंने आपको सबसे शुरू में बोला कि आप अपना डबल कर सकते हैं पेंशन, तो कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। आगे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। चलिए देखें, ये मैंने डाउनलोड किया है, ये आप खुद कर सकते हैं। एनपीएस ट्रस्ट साइट है, उस पे जाके खुद कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। लेकिन आप पहले ये देखिए कि कोई व्यक्ति है जिसका डेट ऑफ बर्थ 2001 है, ये लगभग 10,000 रुपए अपना और सरकारी जो अंशदान होता है दोनों को मिला के हर साल हर महीने ये 10,000 रुपए जमा करेंगे, 62 साल तक जमा करेंगे। हर साल लगभग 8% का इंक्रीमेंट टोटल, मतलब डीए का इंक्रीमेंट और जो इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है उसको मिला के मिलेगा। और इनको रिटर्न मिलेगा यदि 9% मिलता है, जो अभी हम लोगों को मिल रहा है, तो ये 9% का रिटर्न मिलेगा। तो देखिए कितना होगा, ये कैलकुलेट, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,66,00,000। इनको रिटर्न कितना मिलेगा 9% के हिसाब से, 7,24,00,000। 2,66 जमा करेंगे, 2,66,00,000, 7,24,00,000 इनको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये देखिए, यदि ये 9% को हमने 12% कर दिया, यदि हमने फंड मैनेजर सही ढंग से चुना, तो हमारा ये जो रिटर्न है वो 12% यदि हो गया, तो 12% रिटर्न में हमको देखिए कितने का फायदा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारा 2,66,00,000 ही है, लेकिन सिर्फ 3% के अंतर से हमारा रिटर्न कितना हो गया, हमारा रिटर्न यहाँ 7 करोड़ था, यहाँ हमारा रिटर्न हो गया 15 करोड़, जस्ट डबल। और नीचे देखिए, जो मंथली पेंशन हमको यहाँ 9% में मिलने वाली थी, 2,22,00,000, सॉरी 2 करोड़ नहीं, 2,22,892, ये पेंशन अब यहाँ हो गया, ये देखिए 4,02,829 रुपए। ये कितना अंतर आया, सिर्फ 3%। और ये जो 3% है, ये अंतर आप भी ला सकते हैं अब रिटर्न रिटर्न में। कैसे ला सकते हैं, फंड मैनेजर चेंज करके। अब चलिए आगे देखते हैं, फंड मैनेजर चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे। तो हमारे अध्यापक संवर्ग के साथी, शिक्षाकर्मी साथी जो कि नवीन शिक्षक संवर्ग में, वो जानते हैं कि हम लोगों का वर्तमान समय में जो ये कौन इसको देख रहा है, तो के फिनटेक ये है। पहले एनएसडीएल के पास था, अब हमारा यहाँ के फिनटेक में अकाउंट है। के फिनटेक की साइट पे जाएंगे, nps.kfintech.com पे, यहाँ आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर में क्लिक करेंगे, जैसे ही एग्जिस्टिंग में क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आप अपना यहाँ प्रान नंबर डालेंगे, यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड आपका नहीं है तो रिसेट कर लीजिएगा। यहाँ कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। बस यही आपको चेंज करना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये है बाय डिफॉल्ट। जब से हम लोग एनपीएस में आए हैं तब से हम लोगों का पैसा यहीं जा रहा है। देखिए, एलआईसी पेंशन फंड है, एसबीआई पेंशन फंड है और यूटीआई पेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये लिखा हुआ स्टेट गवर्नमेंट, सब में क्या लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है। मतलब ये गवर्नमेंट, जितनी चीजें हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही निवेश करते हैं, जहां रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। देखिए, राशि कितनी यहाँ जमा हुई थी, 13,66,000, और रिटर्न के साथ कितना हो गया है, ये 20 लाख के आसपास है। तो ये आप देखें, अब इसी इन्वेस्टमेंट को, ये जो कंट्रीब्यूशन हमारा है,
इसको इस पे हमको रिटर्न ज्यादा लेना है, और रिटर्न ज्यादा लेना है तो क्या करना होगा, हमको फंड मैनेजर चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाह रहा हूं जिससे कि आपको डिसीजन लेने में सहायता मिले। अब वो क्या चीजें हैं ये आपने देख लिया। अब आप यहां देखिएगा, ये लेफ्ट साइड में ऊपर डैशबोर्ड है, सेकंड में पेंशन कैलकुलेटर है, और थर्ड में ट्रांजैक्शन। यही दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन और पेंशन कैलकुलेटर। तो जैसे ही यहाँ आप पेंशन कैलकुलेटर पे, पहले मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको आप किस तरीके से अपना पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं और किस चीज का रिटर्न कितना है। पहले इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे हम, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपना फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ही पेंशन कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे हम, इस तरीके से आपके सामने एक मेनू ओपन होगा। यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, क्लिक एस टू प्रोसीड। यहाँ आपको एस कर देना है। जैसे ही एस करेंगे आप ये एनपीएस ट्रस्ट में आ जाएंगे। यहीं से एनपीएस का खाता भी खुलता है जो खोलना चाहते हैं, तो ये प्राइवेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ हम जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से आपको दो चीजें, एक तो एनपीएस कैलकुलेटर मिलेगा और फिर दूसरा मिलेगा रिटर्न्स एंड चार्ट्स। रिटर्न्स अंडर एनपीएस मतलब जो फंड मैनेजर हैं, 11 फंड मैनेजर हैं एनपीएस में, वो कितना रिटर्न दिए हैं, कौन से सेगमेंट ने कितना रिटर्न दिया है। किसी ने 9% दिया है, किसी ने 18% भी दिया है। तो आपको यही देख के डिसाइड करना है कि किसने अच्छा रिटर्न दिया, किसमें ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है, किसमें कितने कम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ये सारी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। चलिए देखें आगे। ये दोनों ऑप्शन को देख लीजिएगा। जैसे ही आप एनपीएस ट्रस्ट के पेज पे पहुंचेंगे आपको ये चीजें दिखेंगी। अब हम सबसे पहले आ गए हैं एनपीएस कैलकुलेटर पे, सॉरी, अभी एनपीएस कैलकुलेटर पे नहीं गए हैं हम, रिटर्न पे गए हैं। ये रिटर्न वाले ऑप्शन को जैसे ही हमने क्लिक किया, ये देखिए हमारे सामने ये रिटर्न आ गया है। ये रिटर्न है ये फंड मैनेजर का, ये 5 साल का। देखिए आप यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पर आपको अपना सर्च करना है। 1 साल का रिटर्न देखना है तो 1 साल पे क्लिक करिएगा, 3 का देखना है तो 3 पे क्लिक करिए, 5 का देखना है, 7 का देखना है, 10 का देखना है, या सिंस इंसेप्शन यानी जब से शुरू हुआ है तब से देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये इनमें से किसी पर एक पर आप क्लिक करके देखिएगा। ये कब का है, 6 दिसंबर के आसपास, 6 दिसंबर का है। अब यहाँ ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ये जो यहाँ पर स्कीम कैटेगरी दिया हुआ है, तो स्कीम कैटेगरी में हमको 3 स्कीम मिल रही हैं जो आगे हमको सेलेक्ट करना होगा। टीयर 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है टीयर 1 में 3 चीजों से। टीयर 1 एक ये दिया है, एक ये और एक ये, 3 ही है टीयर 1 में, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक ये भी है, इससे भी हमको, ए से भी नहीं मतलब है, हमको मतलब है सिर्फ स्कीम जी, मतलब ये स्कीम जी टीयर 1 मतलब स्कीम गवर्नमेंट सेक्टर वाला, स्कीम ई मीन्स इक्विटी सेक्टर वाला, और स्कीम सी मीन्स कॉर्पोरेट सेक्टर। 3 हैं और इन्हीं तीनों में हमारा पैसा जाना है। तो अब आपको डिसाइड ये करना है आगे चल के, इनका देखना है रिटर्न कि किसका रिटर्न ज्यादा है। स्कीम सी मीन्स स्कीम कॉर्पोरेट, स्कीम ई मीन्स स्कीम इक्विटी, और स्कीम जी मीन्स स्कीम गवर्नमेंट। तीनों टीयर 1, इन्हीं तीनों में से सेलेक्ट करके आप रिटर्न देख सकते हैं कि स्कीम जी में किस फंड मैनेजर ने दिया है अच्छा रिटर्न, स्कीम ई में किस फंड मैनेजर ने दिया है, और स्कीम सी में किस फंड मैनेजर ने दिया है। तो यहां से आप सेलेक्ट कीजिएगा, और नीचे ऑप्शन आपको डाउनलोड का भी दिया रहेगा, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड कर लिया था। डाउनलोड करने के बाद अब देखिए आप इसको, सबसे पहले यहां देखिएगा स्कीम ई टीयर 1। स्कीम ई मतलब इक्विटी, ये इंसेप्शन डेट है, मतलब ये कब से चालू हुआ है। AUM मतलब इसमें अभी तक कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो HDFC पेंशन फंड में है, ये CR में है, करोड़ में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे ज्यादा इसमें है। फिर किस में है, फिर SBI पेंशन फंड में है,
तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिए कि किसमें ज़्यादा है। सब्सक्राइबर मतलब हमारे जैसे कितने सब्सक्राइबर एनपीएस खाता धारक जो हैं, उन्होंने आदित्य बिरला में किया, किसने एक्सिस में किया, कितने लोगों ने एचडीएफसी में किया, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने एचडीएफसी में किया है। ये देखिए 22,24,560 लोगों ने। और फिर एसबीआई पेंशन फंड में देखिए तो 18,53,000 लोगों ने किया है। ये सब हमारे जैसे ही सब्सक्राइबर हैं एनपीएस वाले। एनएवी से फिलहाल मतलब नहीं है अभी ज़्यादा। अब रिटर्न देखिए 1 साल का रिटर्न कितना है, 23, 24, 25% 1 साल का रिटर्न है, और अभी हमको कितना मिल रहा है 9%। ये हर साल फिक्स नहीं रहता है। 3 साल का रिटर्न देख लीजिए 16%, 18%, 17%, 19% है। 5 साल का देखिए तो 17, 18, 19 है, और अभी हमको कितना मिल रहा है 9%। सोचिए 20 लाख मेरा अमाउंट है और 20 लाख मैंने डाल दिया है, तो पूरे में तो इक्विटी में जाएगा नहीं, इक्विटी में कम जाएगा, कुछ जाएगा कॉर्पोरेट में और कुछ जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में। यही है एलसी 50 और एलसी 25, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ये हो गया 7 साल का रिटर्न है, ये 10 साल का रिटर्न है, ये और शुरू से रिटर्न है ये। तो ये देख लीजिए ये किसका हो गया, इक्विटी का हो गया। ये है सी कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट का देख लीजिए कि इसका कितना रिटर्न बना है। कॉर्पोरेट में सभी का वही 9, 8, 9.5 के आसपास बना है, तो कॉर्पोरेट का हो गया। और कॉर्पोरेट के बाद आता है गवर्नमेंट। ये देखिए ये है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का देख लीजिए यहाँ रिटर्न से शुरू से कितना 9% ही है सबका, 8, 8.5, 9% के आसपास है। हमको हमारा जो पैसा जा रहा है वो इसी में जा रहा है, स्कीम जी में जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है। अब इसी को हमें क्या करना है, चेंज करना है कि हमारा पूरा पैसा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाए, हमारा कुछ पैसा इक्विटी में जाए, हमारा कुछ पैसा सेक्टर में जाए, दूसरे सेक्टर। तो इस तरीके से ये कब हो पाएगा, जब हम फंड मैनेजर चूज करेंगे। चलिए आगे देखें। आपने देख लिया, अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा फंड मैनेजर सही है और आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तीनों को कंपैरिजन कर लीजिएगा, तीनों में देख लीजिएगा, जी में भी देख लीजिएगा, सी में भी देख लीजिएगा और ई में भी देख लीजिएगा। डिसाइड आपको करना है। अब चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। मैंने रिटर्न बता दिया, दिखा दिया आपको कि किसने कितना रिटर्न दिया है। अब उस रिटर्न को आपको समझना है कि 9% हमको मिल रहा है, अब हमको कितना लेना है। अब हमको 11 वाले के साथ जाना, 12 वाले के साथ जाना, 13 वाले के साथ जाना, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये है कि इतने सारे लोगों ने किया है इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने इसीलिए किया है कि हमको ज्यादा रिटर्न मिल सके। अब चलिए दूसरी चीज देखते हैं। अब मैं देखूंगा पेंशन कैलकुलेटर कि आप खुद अपना पेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि आपको रिटायरमेंट के समय में कितना पैसा मिलेगा और पेंशन कितनी मिलेगी। चलिए आगे देखें। आपको करना क्या है, यही npstrust.org.in पे आ जाना है और यहाँ पर दिया हुआ है पेंशन कैलकुलेटर। पेंशन कैलकुलेटर पे आप क्लिक कर देंगे, ये दिख रहा है, पेंशन कैलकुलेटर पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पूरी जानकारी भरिए, कौन से सेक्टर से हैं आप, गवर्नमेंट के हैं, स्कीम्स अवेलेबल, यहाँ आप कोई भी स्कीम सेलेक्ट करके देख लीजिएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए यहाँ। अब यहाँ एक चीज ये है, माई एग्जिस्टिंग एनपीएस टीयर 1 कॉर्पस। अभी मैंने दिखाया कि मान लीजिए आपको 2011-12 से एनपीएस में हैं आप, और आपका लगभग अभी 20 लाख के आसपास अमाउंट हो गया है। मान लीजिए किसी का 15 हुआ होगा, किसी का 12 हुआ होगा, किसी का 18, 20, जो भी है। तो जितना भी अमाउंट है आप यहाँ एंटर कर दीजिए। जैसे मेरा मान लीजिए 20 लाख है, तो मैंने 20 लाख एंटर कर दिया। आज के समय में कितना एनपीएस में आपकी राशि जा रही है, टोटल लिखना है आपकी राशि, साथ में जो सरकार 14% मिला रही है उसको मिला के, दोनों को मिला के लगभग मेरा मान लीजिए जमा हो रहा है 20,000। तो 20,000 मैंने कर दिया। कब तक आप देंगे ये, 62 साल रिटायरमेंट है तब तक देंगे। निकालेंगे कब, 62 साल में ही हम निकाल लेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले हैं इसको, तो 62 साल में निकालेंगे। एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, साल में लगभग सैलरी कितनी बढ़ेगी हमारी सैलरी, या एनपीएस में हम कितना बढ़ाने वाले हैं,
तो ऑटोमेटिक 7%, 8% आपको जितना सही लगता है कि आपका इंक्रीमेंट लगेगा और 2 बार डीए बढ़ेगा। तो ये कुल मिला के 7-8% आप अपने हिसाब से इसको यहाँ एंटर कर सकते हैं। माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको कितना रिटर्न चाहिए, मतलब कितने की आप उम्मीद करते हैं। तो अभी जो मिल रहा है हम 9% की उम्मीद कर रहे हैं। एन्युटी कितना लेना है, तो 40%, मतलब जो राशि हमको मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पे वो 60% राशि हमको एक मुश्त मिल जाएगी हमको, और जो 40% है उसको हमको एन्युटी के रूप में परचेज करना होगा, जिसके आधार पर हमको पेंशन मिलेगी। तो 40% मिनिमम करना है, तो हम सबको 40% सेलेक्ट कर लेना है यहाँ। और ये एन्युटी रेट क्या है, तो एन्युटी रेट लगभग इतना ही है सरकार की तरफ से, तो इतना हम मान लेते हैं। और इतना करने के बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे पहली बार जाएंगे तो कैलकुलेट पर क्लिक करते समय आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से सीधे ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद पूरी जानकारी भर के कैलकुलेट कर देना है। फिर जब कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास पूरी चीजें जानकारी आ जाएगी और उसके बाद ये शो होगा। अब आपको यहाँ सिर्फ इतना करना है कि जो भी राशि आपने भरी है, अब आप 9% अभी आपको मिल रहा है, अब आप इसको 10% करके देखिएगा। 10% करेंगे, फिर देखिएगा कितने का अंतर आ रहा है, आपके पेंशन में कितने का अंतर पड़ रहा है और आपको जो राशि मिल रही है उसमें कितने का अंतर आ रहा है। निश्चित रूप से 25-30 लाख का अंतर आ जाएगा 1% में। तो आप ये करके देखिएगा, जब आप इसको कर लेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में ये करने लायक है, फंड मैनेजर चेंज करने लायक है। तो इस तरीके से आप पेंशन कैलकुलेटर देख सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए 1980 का कोई व्यक्ति है, मैं हूं, 20 लाख मेरी राशि है, 20,000 जमा हो रहा है, 62 साल में रिटायर होऊंगा मैं, 10% मेरा एनुअल कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। 9% का इंटरेस्ट रेट मुझे मिलेगा, इंटरेस्ट रेट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम रिटर्न। 9% का रिटर्न हमको मिलेगा। तब देखिए क्या हाल है। ये क्लियर है यहाँ सब कुछ। इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, 1,24,00,000 के आसपास है। रिटर्न कितना मिलेगा मुझे, 1,65,00,000 मिलेगा। टोटल राशि कितनी मिलेगी, 2,90,00,000 मिलेगा। ठीक है, ये लमसम अमाउंट मुझे इतना मिल जाएगा। 1,74,00,000 मैं अपने पास रखूंगा, बाकी का एन्युटी लेना होगा। और पेंशन कितनी मिलेगी, 65,281। अब सोचिए 9% से मैं 10% कर दिया, सिर्फ फंड मैनेजर चेंज करने से। यदि मान लीजिए मेरे में कम से कम 1% का अंतर आता है, तब क्या होगा। तब देखिएगा इन्वेस्टमेंट तो उतना ही रहेगा, 1,24,00,000 ही रहेगा, लेकिन टोटल गेन जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो कितना हो गया, यहाँ 1,65,00,000 मिल रहा था, यहाँ मिलने लगा मुझे 1,98,00,000। कितने का अंतर आया, थोड़ा देखिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने का अंतर आया। तो 65 से 75, 75, 85, ये लगभग 30 लाख से ज्यादा का अंतर आ गया सिर्फ 1% में। और ये 30 लाख का अंतर आप भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको चेंज करना है फंड मैनेजर। और पेंशन में कितने का अंतर है, पहले 65 मिलने वाला था, 72 मिलेगा। पहले मुझे जो राशि मिलने वाली थी वो 1,74,00,000 मिलने वाली थी, अब 1,93,00,000 रुपए मिलेगी मुझे राशि। अगला देखें, अब देखिए 11% करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मिलेगा 2,34,00,000। और यदि 12% मैंने कर दिया तो कितना मिलेगा, 2,76,00,000। मेरा इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा, 1,24,00,000 ही। और यहाँ पेंशन भी देखिए बढ़ती जा रही है, यहाँ 80,000 हो गया, यहाँ 90,000 हो गया। तो सोचिए एक एक परसेंट में 30-30 लाख रुपए का अंतर आ रहा है, तो क्यों ना बदला जाए। और हमारे अध्यापक संवर्ग के जो साथी हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेंशन हमको सही ढंग से मिले, और ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से सही ढंग से पेंशन लेते हैं। चलिए ये आपने देख लिया, ये अपना खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा एमपीएस ट्रस्ट साइट से जाके। उसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी है, जो कैलकुलेट है ना, उसी के पास डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है।
अब चलिए देखते हैं कि फंड मैनेजर कैसे चेंज करें। अब आपने सब कुछ देख लिया, समझ लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको फंड मैनेजर चेंज करना है। आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा फंड मैनेजर चूज करना है। क्या करेंगे, लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद यहाँ आए हम, इसमें पेंशन कैलकुलेटर से हमने पेंशन कैलकुलेट कर दिया एनपीएस ट्रस्ट साइट पे जाके। अब हमको क्या करना है, ट्रांजैक्शन पे जाना है। जैसे ही ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन हमारे पास आएगा। अभी क्या है, 33% हमारा एसबीआई पेंशन फंड में जा रहा है, 33% यूटीआई फंड में जा रहा है और 34% स्टेट गवर्नमेंट एलआईसी पेंशन फंड में जा रहा है। ये है। अब इसी को क्या करना है, हमको बदलना है। कैसे बदलेंगे, ये एक्टिव है। एक्टिव में हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम चाहें तो इन तीनों में से या फिर किसी और फंड मैनेजर को 100% दे देते हैं कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा कर दे। ये भी कर सकते हैं, यदि आप करना चाहें तो करें, हालांकि रिटर्न यहाँ कम मिलेगा। वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज को कर रहे हैं। डिफॉल्ट तो अभी आपका यही है, यदि आपको कुछ नहीं करना है तो आप डिफॉल्ट में रहे आइए। यदि आपको यहाँ एक्टिव में करना है तो यहाँ फिर आप क्या करेंगे, इसको 100% किसी को करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। और अब उस ऑप्शन की बात करूंगा मैं जो है ऑटो। तो यदि ये करना है तो आप जनरेट ओटीपी करके इसको ओके कर दीजिए, आपका हो जाएगा। यदि नहीं करना है तो अब आप इस ऑटो को क्लिक कीजिएगा। ये एक्टिव के लिए था, लेकिन एक्टिव मान लीजिए नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, ऑटो करना है जिसमें ज्यादा रिटर्न है। तो ऑटो को क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑटो को क्लिक करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, ओटीपी करके आप आ जाइए इधर। अब जैसे ही ये किया हमने ऑटो, तो ये आ गया हमारे सामने। ये देखिए हमने ऑटो को क्लिक कर लिया है और अब हमारे पास आ गया कि पेंशन फंड मैनेजर हमको चूज करना। अब आप देख लीजिए ये इतने सारे पेंशन फंड मैनेजर हैं, इनमें से आप किसको चूज करना चाहते हैं। जिसको चूज करना हो आप खुद रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए और उसको चूज कर लीजिए। मान लीजिए अभी पैसा आपका एलआईसी पेंशन में जा रहा है, आपको इसको चूज करना है तो कर लीजिए। एसबीआई पेंशन को चूज करना है तो इसको कर लीजिए। यूटीआई में पैसा जा रहा है तो यूटीआई को करना है तो इसको कर लीजिए। आपको जिसके ऊपर भरोसा हो, आपको जिसका रिटर्न अच्छा लगता हो, आप खुद देखिए और कीजिए। इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है आपको। किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आगे क्या करना है। इतना करने के बाद जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपके पास यहाँ नीचे ये आएगा ऑप्शन। अब ये हैं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक है LC50 और एक है LC25। दोनों क्या है, तो दोनों को ये देख लीजिए। LC50 का मतलब आपका जितना पैसा होगा उसमें से 50% इक्विटी में जाएगा, जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा है। 20 लाख है आपके पास मान लीजिए आपका टोटल, तो 10 लाख आपका सीधे सीधे इक्विटी में भेज देंगे, जहां आपको 12% 15% के आसपास रिटर्न मिलेगा। 20% कहाँ जाएगा, आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा और 50% आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा। मतलब 50% आपका गवर्नमेंट सेक्टर में रहेगा ही रहेगा, जहां आपको 9% मिल रहा है। आपका जो रिटर्न बढ़ेगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा, इस इक्विटी की वजह से आपका रिटर्न बढ़ेगा। और यदि 1% भी बढ़ गया तो बहुत है, हालांकि बढ़ेगा इससे ज्यादा ही। और ये सुविधा आपको साल में एक बार मिलेगी, एक बार आप चेंज कर सकते हैं अपना फंड मैनेजर। फंड मैनेजर एक बार चेंज कर सकते हैं और ये LC50 और LC25 दो बार चेंज कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप LC25 करते हैं तो इक्विटी में 15% जाएगा, कॉर्पोरेट में 25% जाएगा और गवर्नमेंट सेक्टर में 60% जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें फायदा कम होगा, रिस्क भी कम है। इसमें फायदा थोड़ा ज्यादा होगा, रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन रिस्क कहा जाए तो इसे बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि सरकार ही हमको ये सुविधा दे रही है। तो इनमें से आपको जिसको सेलेक्ट करना हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। LC50 कर लीजिए, LC25 कर लीजिए। मान लीजिए मैंने LC50 किया तो इसको क्लिक कीजिए और इसको क्लिक करने के बाद क्या कर देना है, यहाँ OTP एंटर कर देना है, जो OTP आया है आपका, और इसको सबमिट कर देना है। जब सबमिट कर देंगे तो आपका ये आगे सबमिट हो जाएगा। अब LC50 और LC25 के बारे में मैंने कहा था कि उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो LC50 का मतलब यहां देख लीजिए, इसमें 50% टोटल इक्विटी में जाएगा। ये इक्विटी, एसेट क्लास ई मतलब इक्विटी, एसेट क्लास सी मतलब कॉर्पोरेट और एसेट क्लास जी मतलब गवर्नमेंट।
तो जो 35 साल तक के हैं उनका 50% इक्विटी में जाएगा, कॉर्पोरेट में 30% जाएगा और गवर्नमेंट में 20%। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी का जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा और गवर्नमेंट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ये देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिनकी सर्विस अभी ज़्यादा है और उम्र कम है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उनको करोड़ों का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनका 50% सीधे-सीधे इक्विटी में जा रहा है, जहाँ की आपको 15%, 18%, 16% रिटर्न मिलेगा। सोचिए 9% कहाँ है और कहाँ आपको 16 और 17%, 18%, जस्ट डबल। तो इसलिए करोड़ों का फ़ायदा होगा। तो ये देख लीजिए। अब एलसी 25 में क्या होगा? एलसी 25 में एसेट क्लास ई में ये 25% ही जाएगा। एलसी 25 मतलब 25% आपका इक्विटी में जाएगा अधिकतम। बाकी कॉर्पोरेट में 45 और गवर्नमेंट में 30। इस तरीके से ये भी कम होता जाएगा। 55 साल के ऊपर हो गए तो 5% ही इक्विटी में जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा कम प्रॉफिट देने वाला एलसी है 25 और एलसी 50 ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो इस तरीके से आप अपना फंड मैनेजर चुनाव कर सकते हैं। चलिए हमारे शिक्षक साथियों के लिए, अध्यापक संवर्ग के साथियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है ये और हम लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। इससे संबंधित और भी जो वीडियो हैं वो एक-एक करके मैं छोटे-छोटे वीडियो बनाकर हर एक स्टेप के अलग-अलग शेयर करूँगा आपसे। आप ज़रूर देखिएगा इसे और फंड मैनेजर जल्दी से जल्दी आप बदलने की फ़ॉर्मेलिटी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे-जैसे समय जाता जाएगा आपका नुकसान एक तरीके से होता जाएगा। किसी भी तरीके से और जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दूँ। धन्यवाद।